सितंबर में सबसे पहले दिन सबसे बड़ी खुशी बनकर आई। तेजस फाइटर पर सबसे बड़ी खबर। इस खबर से चीन भी परेशान है, बेचैन पाकिस्तान भी है। क्योंकि भारत ने अब तेजस के मार्क 2 वर्जन को बनाने की तैयारी कर ली है। तेजस का नया रूप कैसा होगा? क्यों ये बहुत ज्यादा खतरनाक होगा? तेजस के नए वर्जन में क्या खूबियां होंगी? क्या तेजस मार्क 2 राफेल की टक्कर का होगा? चीन के बेहतरीन से बेहतरीन फाइटर का मुकाबला ये कैसे करेगा? तेजस की पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे 100% डिटेल्स के साथ। सितंबर में ही पिच ब्लैक एक्सरसाइज ने चीन को चैलेंज कर दिया। इस युद्धाभ्यास में भारत भी शामिल हुआ और पूरी दुनिया के साथ चीन ने भी देख ली भारत की लॉन्ग रेंज मिशन वाली पावर। ये इंडियन एयरफोर्स की वो पावर प्रोजेक्शन है जिसके दायरे में चीन भी आता है और पाकिस्तान भी। 7000 किलोमीटर दूर जाकर भारत के सुखोई फाइटर जेट्स ने एक्सरसाइज पिच ब्लैक में क्या कमाल किया है? क्यों अमेरिका से लेकर दुनिया की बड़ी बड़ी एयरफोर्स भी भारतीय पायलट्स की घायल हो गई हैं? दुनिया के 17 देश और उनके 100 जहाज कैसे चीन के खिलाफ एकजुट हुए? आज आपको कुछ नई बातें पता चलेंगी 100%। लेकिन सितंबर में चीन के इरादे ताइवान और जापान को लेकर खराब नजर आने लगे हैं। ताइवान के भड़काने वाले युद्धाभ्यास ने चीन को बहुत गुस्सा दिलाया है। वो किसी भी वक्त ताइवान पर हमला कर सकता है। युद्ध का ये खतरा अब जापान से लेकर अमेरिका तक चीन का खौफ दिखा रहा है। चीन ने हर हद पार करने की चेतावनी जारी कर दी है। ऐसे में क्या अमेरिका और चीन के बीच बहुत बड़ा युद्ध होने जा रहा है? चीन के नए जासूसी विमान को लेकर क्या वाकई घबराना चाहिए? बारूद के एक और ढेर पर बैठी दुनिया, पर सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट बहुत डराने वाली है। आपको दिखाएंगे शी जिनपिंग का गुस्सा, जिसमें कोई एक्टिंग नहीं, कोई ड्रामा नहीं, सब कुछ 100%। लेकिन सितंबर की सबसे बड़ी खबर लद्दाख से आई है। समंदर में चढ़ाई करने को तैयार चीन ने एलएसी पर एक और कदम पीछे हटाया है। गोगरा हॉट स्प्रिंग यानी पेट्रोल पॉइंट 15 से चीन पीछे हटने को तैयार हो गया है। चीन क्या वाकई बैकफुट पर आ गया है या फिर पलट कर आएगा? धोखेबाज चीन पर कितना भरोसा करने की जरूरत है? ऐसे सवालों के साथ भारत की फौज पूरी तरह मुस्तैद है। पेंगोंग झील के दोनों मोर्चों से पीछे हटने के बाद चीन का गोगरा हॉट स्प्रिंग से पीछे जाने का क्या मतलब है? क्या ताइवान के साथ चीन अब दूसरा फ्रंट भारत के साथ नहीं खोलना चाहता? क्या चीन को एक्सपोज होने का खतरा सताने लगा है? ऐसे ही कई सुलगते सवालों के धमाकेदार जवाब मिलेंगे 100%। 100%। न्यूज 18 के बहुत ही खास प्रोग्राम में आज चीन के बहुत बड़े खौफ की बात होगी, चीन के धोखे की बात होगी। चीन को किससे डर लग रहा है? चीन से लड़ने को कौन कौन तैयार है? 100% में हम चीन की हर कमजोरी और उसकी हर ताकत के बारे में बताएंगे। ये भी बताएंगे कि भारत के तेजस फाइटर जेट का नया अवतार तैयार होने से पहले ही क्यों चर्चा में आ गया। मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। 100% में आपको बताएंगे कि दुनिया की 17 एयरफोर्स कैसे चीन के खिलाफ एकजुट हो गई। क्यों शी जिनपिंग को लगने लगा कि ताइवान पर अगर उन्होंने हमला किया तो उनकी एयरफोर्स के खिलाफ न सिर्फ ताइवान, अमेरिका और जापान बल्कि कई देशों की वायु सेनाएं तैयार हो जाएंगी। देखिए वो खबर जिसे देखकर चीन की अकड़ और उसका हौसला पूरी तरह यानी 100% डगमगा जाएगा। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का F-35 फायर,
ब्रिटेन और जर्मनी का यूरो फाइटर टाइफून भी तूफान की रफ्तार से आया। फ्रांसीसी एयरफोर्स की शान राफेल लड़ाकू विमान आया। और भारत का सबसे भरोसेमंद और सबसे ताकतवर फाइटर जेट सुखोई 30 MKI भी आया, गरजता हुआ, चीन के ज़हन में खौफ पैदा करता हुआ। ऐसे 10-20 नहीं बल्कि 100 जहाजों ने शी जिनपिंग के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। 100 जहाजों ने एक साथ मिलकर चीन को डराने की कोशिश की है। क्या शी जिनपिंग इन फाइटर्स के चैलेंज से डर जाएंगे? एयर पावर की ऐसी नुमाइश, ऐसी ताकत और खतरनाक से खतरनाक ऑपरेशन करने वाली एयरफोर्स का गठबंधन देखकर चीन बहुत परेशान है। युद्ध की इतनी बड़ी तैयारी किसी भी दुश्मन के होश उड़ा सकती है और तब बात और गंभीर हो जाती है जब चीन के दुश्मन एक साथ एक जगह पर इकट्ठा होकर ऐसे मिशन में शामिल हो जिसमें उनका प्रतिद्वंदी एक हो और सब मिलकर उसके खिलाफ लड़ने की तैयारी करें। चीन को डराने की कोशिश करने वाले कौन कौन से हथियार एक जगह पर इकट्ठा हो, वो देख लीजिए। भारत की तरफ से शामिल हुए 4 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट और एक C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट विमान। अमेरिका अपने 2 फाइटर जेट लाया, स्टेल्थ लड़ाकू विमान F-35 और साथ में F-15 ईगल भी। दोनों बहुत ही बेहतरीन विमान हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से शामिल हुआ स्टेल्थ फाइटर जेट F-35A और साथ में दुश्मन के सिस्टम को जाम कर देने वाला इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाला विमान। इसमें फ्रांस का राफेल फाइटर जेट भी आया। ब्रिटेन और जर्मनी दोनों अपने अपने यूरो फाइटर टाइफून लेकर शामिल हुए। ये दोनों लड़ाकू विमान यूरोप की शान माने जाते हैं। सिंगापुर लाया अपने 2 फाइटर जेट, वो F-15 भी लाया और F-16 भी लाया। दोनों उसने अमेरिका से खरीदे हुए हैं। जापान की तरफ से आया F-2 लड़ाकू विमान, तो दक्षिण कोरिया से आया KF-16 जो F-16 का ही एक रूप है। इन जहाजों को 2 टीम में बांट दिया गया और फिर देखा गया कि कौन हवाई युद्ध में किस पर भारी साबित होता है। दुनिया में फाइटर जेट्स का ऐसा मुकाबला कम ही देखने को मिलता है जब इतने सारे देशों की सबसे बेहतरीन फाइटिंग मशीन एक साथ मुकाबले में उतरे। ये तकनीक के साथ पायलट की ट्रेनिंग को साबित करती है, साथ में उस देश की एयर पावर की मजबूती की झलक भी मिल जाती है। ये है एक्सरसाइज पिच ब्लैक, ऐसा मुकाबला जिसके निशाने पर चीन को देखा जा रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसे बहुत गौर से समझिएगा। जब पूरे इंडो पैसिफिक इलाके में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, चीन लगातार ताइवान पर हमले की धमकी दे रहा है, जब चीन जापान को डराने में लगा है और अमेरिका को भी इस बात का एहसास दिला रहा है कि प्रशांत महासागर में उसके सैन्य अड्डे सुरक्षित नहीं रह गए हैं, तब ऐसी एक्सरसाइज के मायने होते हैं कि चीन भी महायुद्ध या कहें कि विश्व युद्ध के लिए तैयार रहे। एक्सरसाइज पिच ब्लैक एक ऐसा युद्धाभ्यास है जिसमें असली युद्ध की तरह माहौल तैयार किया जाता है। इसे अंग्रेजी में मॉडर्न बैटल स्पेस इन्वायरमेंट कहा जाता है, जिसमें चुनौतियों के हिसाब से फाइटर जेट अपनी अपनी खूबियों का इस्तेमाल करते हैं और उनकी यही आजमाइश किसी भी असली युद्ध में उनकी ताकत साबित करती है। एक्सरसाइज पिच ब्लैक में 17 देशों से 2500 वायुसैनिक अपने 100 जहाज लेकर ऑस्ट्रेलिया के 3 बहुत ही खास हवाई अड्डों पर पहुंचे,
ऑस्ट्रेलिया का डार्विन एयरबेस, दूसरा टिंडल एयरबेस और तीसरा एम्ब्रेले एयरबेस। इन तीनों एयरबेस पर ड्रिल्स हुई। मकसद था उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में युद्ध की प्रैक्टिस, जिसका मैसेज बीजिंग तक पहुंचे, ताकि चीन को भी एहसास हो सके कि इस इलाके में उसके सामने सिर्फ अमेरिका या जापान ही सबसे बड़ी एयर पावर नहीं है, बल्कि दुनिया के 17 देश एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ आए हैं, ताकि चीन के दबदबे और उसकी दादागिरी की हवा निकाली जा सके। पिच ब्लैक एक्सरसाइज ने पिछले कुछ सालों में खुद को एक बड़े साम्राज्य अब देखिए कौन कौन से देश इस हवाई गठबंधन का हिस्सा बने, जिसे चीन के खिलाफ सबसे बड़ा एयर अलायंस भी कहा जा रहा है। इसमें मेजबान ऑस्ट्रेलिया के अलावा कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और ब्रिटेन के अलावा जर्मनी, जापान और भारत भी शामिल हुआ। इनमें ज्यादातर वो देश हैं जहां लोकतंत्र कायम है, और यही देश चीन के खिलाफ सबसे आसमानी टक्कर लेकर एक्सरसाइज पिच ब्लैक में शामिल हुए। ये सभी मुल्क उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में 3 हवाई अड्डों पर अपने करीब 100 जहाज लेकर पहुंचे। सबका अलग अलग रोल रहा, सबने अपनी खासियत के हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाई और काउंटर स्ट्रेटेजी भी तैयार की। चीन के लिए 100 जहाज तो महज ट्रेलर की तरह कहे जाएंगे, लेकिन युद्धाभ्यास में भी इतनी बड़ी तादाद में विमानों का शामिल होना बड़ी बात है। यह युद्धाभ्यास 19 अगस्त से 8 सितंबर तक चला, यानी 20 दिन तक ऑस्ट्रेलिया और आसपास का आसमान जेट इंजन की आवाज से गूंजता रहा। 20 दिन तक शी जिनपिंग का खून खूब उबलता रहा। 20 दिनों तक चीन के मिलिट्री कमांडर्स का खून खूब खौला। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के आसमान में कई दिन तक लगातार एयर ऑपरेशन चले। अमेरिका के F-35 से लेकर ब्रिटेन के यूरोफाइटर और फ्रांस के राफेल ने कई मिशन पूरा किए। ये एक तरह की प्रैक्टिस थी जिसमें ऐसे दुश्मन को निपटाने का अभ्यास किया गया जो अपने नंबर के आधार पर छोटे देशों पर दादागिरी दिखाता है। लिहाजा चीन को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि दक्षिण चीन सागर के जिस इलाके पर वो दावा करता है, वो अब उसको चैलेंज करने के लिए 2-4 नहीं बल्कि 17 देशों वाली ताकत एक साथ आई है। और शी जिनपिंग के लिए यह हवाई गठबंधन एक बहुत बड़े अलर्ट की तरह बन गया है, जिससे टक्कर लेना चीन के एयरफोर्स के बस की बात नहीं है। 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब चीन ताइवान के आसपास लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है, लेकिन अब चीन को कड़ा चैलेंज मिलने लगा है। चीन को टक्कर देने के लिए क्वाड की वायु सेनाएं दम दिखा रही हैं। पिच ब्लैक वाला युद्धाभ्यास इसका बहुत बड़ा मौका साबित हुआ है। चीन की 100% वाली कमजोरी क्या है? शी जिनपिंग और उनके मिलिट्री कमांडर्स का डर्टी माइंड क्या सोच रहा है? 100% में इस रिपोर्ट को देखेंगे तो पता चलेगा कि चीन क्यों भारत के लॉन्ग रेंज वाले मिशन से घबराया हुआ है। भारत के बढ़ते दायरे से चीन क्यों परेशान है? भारत के सुखोई फाइटर जेट के एक बहुत बड़े मिशन ने चीन की एयरफोर्स को चौकन्ना कर दिया। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन को अब भारत की इसी ताकत से डर लगने लगा है। जानने से पहले चीन को परेशान करने वाली बात देखिए। इस बार जर्मनी, जापान और दक्षिण कोरिया एक्सरसाइज पिच ब्लैक में पहली बार शामिल हुए। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत भी पहले से इसमें शामिल होते रहे हैं। ऐसे में इसे एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज के साथ ऐसा मौका भी कहा जा सकता है जिसमें क्वाड के 4 देश यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना पहली बार युद्धाभ्यास में एक साथ खड़ी दिखी है। क्वाड की ये एयर पावर सीधा सीधा चीन को डराने वाला इवेंट कहा जा सकता है। क्वाड के फाइटर जेट एक साथ कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, इसका भी पूरा आइडिया हो चुका है।
देखा जाए तो अगस्त और सितंबर महीने में ही चीन को डराने वाला बड़ा गेम खेला गया है। पिच ब्लैक एक्सरसाइज ने एक तरह से चीन को चैलेंज कर दिया। इस युद्धाभ्यास में भारत भी शामिल हुआ और पूरी दुनिया के साथ चीन ने भी देख ली कि भारत के लॉन्ग रेंज मिशन वाली पावर क्या है। ये इंडियन एयरफोर्स की वो पावर प्रोजेक्शन है जिसके टारगेट पर चीन है। भारत के सुखोई फाइटर जेट्स ने 7000 किलोमीटर दूर जाकर ऑस्ट्रेलिया में युद्धाभ्यास करके बताया है कि इंडियन एयरफोर्स के इस जहाज की ताकत क्या है। जब भारत के सुखोई की ऑस्ट्रेलिया के मिड एयर रिफ्यूलर विमान से ईंधन लेते हुए तस्वीरें आई थी तो एक तरह से ये इंडो पैसिफिक में भारत की रेंज दिखाने के साथ ही भारत के दोस्तों के साथ काम करने की काबिलियत भी दिखाने की कोशिश थी कि कैसे युद्ध के वक्त अगर दुश्मन एक हुआ तो भारत और फ्रांस की वायुसेनाएं मिलकर काम कर सकती हैं। ये फ्रांस की वायुसेना का एयरबस A330 फिनिक्स मिड एयर रिफ्यूलर या टैंकर विमान है और इसके जरिए भारत के सुखोई 30 MKI जहाज को ईंधन दिया जा रहा है। मिड एयर फ्यूलिंग के ऐसे ऑपरेशन लंबी दूरी के मिशन को पूरा करने के लिए किए जाते हैं। इसके मायने हैं कि अगर इंडो पैसिफिक में बड़े ऑपरेशन करने हो या फिर चीन के ठिकानों पर टारगेट करना हो तो फाइटर जेट्स में उड़ान के दौरान ही ईंधन भरकर उनकी रेंज काफी हद तक बढ़ाई जा सकती है। भारत के पास 272 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट है। ये चीन और पाकिस्तान के डबल खतरे को देखते हुए 9 एयरबेस पर तैनात किए गए हैं। सुखोई 30 MKI 2200 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ सकता है। ये 8000 किलो बम और मिसाइल लेकर उड़ सकता है। भारत के सुखोई 30 MKI को अब ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से भी लैस कर दिया गया है। सुखोई से लॉन्च की जाने वाली ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है जिसे और बढ़ाया जा रहा है। सुखोई के पास सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल वाली पावर है क्योंकि 272 में से 40 सुखोई तो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को लॉन्च करने के लिए अपग्रेड किए गए हैं। इसका मतलब यह है कि सुखोई दुश्मन के ठिकाने से 300 किलोमीटर दूर रहकर हमला कर सकता है। इसने सुखोई की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। ब्रह्मोस ऐसी मिसाइल है जिससे पाकिस्तान और चीन बहुत ज्यादा घबराते हैं। सुपरसोनिक रफ्तार से चलने वाली ये मिसाइल जब फायर की जाती है तो ये कब टारगेट पर पलक झपकते पहुंच जाएगी इसका अंदाजा चीन को भी है और पाकिस्तान को भी। फिलहाल चीन ने अपने टारगेट पर ताइवान और जापान को लिया हुआ है और वो अमेरिका को लेकर भी बहुत ज्यादा आक्रामक है। भारत का अभी इस मसले से सीधे कोई लेना देना नहीं है। चीन की नौसेना अमेरिका से बड़ी नेवल पावर बन चुकी है। अगले 10 वर्षों में चीन की वायुसेना अमेरिका की एयरफोर्स से बड़ी एयर पावर बन जाएगी। लेकिन चीन के दुश्मन बहुत ज्यादा हैं। उसे अमेरिका को भी रोकना है, उसे जापान को भी रोकना है। दक्षिण चीन सागर में तो चीन के सामने चैलेंजर बहुत हैं। ऐसे में भारत के पास क्या ऑप्शन है? भारत कैसे चीन और पाकिस्तान को एक साथ रोकने की तैयारी कर रहा है? सितंबर की शुरुआत इंडियन एयरफोर्स के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये हुई कि तेजस मार्क 2 फाइटर जेट तैयार करने की मंजूरी सरकार से मिल गई। ये नया फाइटर जेट मौजूदा तेजस लड़ाकू विमान से कैसे बेहतर होगा, इसकी 100% रिपोर्ट जरूर देखिए क्योंकि इंडियन एयरफोर्स का भविष्य आपको बहुत साफ साफ नजर आने लगेगा।
तेजस देख लिया आपने। अब बारी है तेजस मार्क 2 की। यानी तेजस के और भी खतरनाक वर्जन की, यानी तेजस मार्क 2 की। ये मौजूदा तेजस से बहुत बेहतर होने जा रहा है। मार्क 2 मार्क 1 से बड़ा होगा और इसकी रेंज भी ज्यादा होगी। ये ज्यादा बम और मिसाइल लेकर भी ऑपरेट कर पाएगा। मार्क 2 में 6,500 किलो बम लगाए जा सकेंगे। मार्क 1 की क्षमता 3,500 किलो बम और मिसाइल की है। इसमें पायलट के लिए ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम होगा, जैसा कि राफेल में है। तेजस मार्क 2 का वेपन पैकेज भी गजब का होगा। ये स्कैल्प जैसी लंबी दूरी क्रूज मिसाइल फायर कर पाएगा। ये क्रिस्टल मेज और स्पाइस 2000 जैसी सटीक और घातक मिसाइलों से हमला कर पाएगा। तेजस मार्क 2 में ज्यादा ताकतवर इंजन लगा होगा, जो मार्क 1 से ज्यादा पावर पैदा करेगा। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने तेजस मार्क 2 वर्जन के प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट पर कुल 9,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें 2,500 पहले ही दिए जा चुके हैं। मार्क 2 वर्जन की पहली उड़ान 2027 तक होने का अनुमान है और एयरफोर्स के लिए इसकी 6 स्क्वाड्रन यानी ऐसे करीब 100 फाइटर जेट बनाने की तैयारी है। तेजस यानी चमक। ये चमक हिंदुस्तान के आसमान में ऐसी रोशनी है जिसमें भविष्य के लड़ाकू विमान तैयार करने की मजबूत बुनियाद कही जा सकती है। तेजस प्रोजेक्ट पर पिछले कुछ सालों में काम काफी तेजी से शुरू हुआ है और जो फाइटर पहले भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए जूझ रहा था, उसे अब न सिर्फ भारतीय वायुसेना पसंद कर रही है, बल्कि इस विमान में कई वायुसेनाओं ने भी दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी है। तेजस ऐसा जहाज है जिसकी डिमांड पूरी दुनिया में हो रही है। तेजस के फैन देशों के नाम बताएंगे तो आप चौंक जाएंगे। इनमें ऑस्ट्रेलिया भी है, इसमें अर्जेंटीना भी है, इसमें मिस्र भी है, इसमें इंडोनेशिया भी है और फिलीपींस भी है। इन 5 देशों के अलावा अमेरिका भी है जिसने तेजस फाइटर जेट में दिलचस्पी दिखाई है। तेजस की खासियत यह है कि इसे उड़ने के लिए बेहद छोटी हवाई पट्टी चाहिए। ये 460 मीटर के रनवे से भी टेक ऑफ कर सकता है। इसमें लगे इजराइल के एवियोनेक्स यानी रेडार और बाकी कंप्यूटर सिस्टम इसे कई मायनों में ज्यादा आधुनिक बना देते हैं। अभी तेजस में लगा रेडार एक साथ 10 लक्ष्यों को ट्रैक कर उन पर निशाना साध सकता है। ये बात इसे टॉप ऑफ द लाइन फाइटर जेट्स में शामिल कर देती है। अभी भारतीय वायुसेना के बेड़े में जो फाइटर जेट सबसे खास माने जाते हैं, उनमें सुखोई 30 MKI, राफेल, मिराज 2000 और MiG-29 शामिल है। तेजस अब 5वां सबसे खतरनाक भारतीय फाइटर जेट बन चुका है। इसमें लगी एयर टू एयर मिसाइल इसे बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी ऐसी दूरी पर हमला करने वाला फाइटर बनाती हैं जहां से दुश्मन के जहाज को एहसास भी नहीं होगा कि उसे टारगेट बनाया जा चुका है। तेजस को अब पाकिस्तान के खिलाफ फ्रंट लाइन एयरबेस पर तैनात किए जाने की तैयारी है। इनकी ऐसी डिप्लॉयमेंट बताती है कि भारतीय वायुसेना को तेजस पर कितना भरोसा है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ तैनात किए जाने का मतलब है कि इंडियन एयरफोर्स को पूरा यकीन है कि तेजस पाकिस्तान के F-16 से भी न सिर्फ टक्कर ले सकता है, बल्कि उसे धूल भी चटा सकता है। तेजस की शुरुआत 4 दशक पहले लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के तौर पर हुई थी। 1983 में शुरू हुए LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर एयरफोर्स के 2 बड़े मकसद थे। पहला, भारतीय वायुसेना इसे MiG-21 के विकल्प के तौर पर शामिल करना चाहती थी। दूसरा, एयरफोर्स स्वदेशी जेट के जरिए विदेशी विमानों पर निर्भरता कम करना चाहती थी। अगले कुछ सालों में तेजस पूरी तरह MiG-21 की जगह ले लेगा। वहीं स्वदेशी फ्रंट पर तेजस को देखें तो इसका पहला वर्जन 50% इंडियन उपकरणों से बना है, जबकि नया वर्जन यानी मार्क 1A वेरिएंट वो 60% तक स्वदेशी होगा और इसी का काम 2021 में शुरू हो चुका है। अभी सरकारी कंपनी HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 83 तेजस फाइटर जेट तैयार करने का ऑर्डर मिल चुका है, जो अगले 6 से 7 वर्षों या कहें कि 2029 तक भारतीय वायुसेना को मिल जाएंगे।
तेजस विमान 1 दशक की देर से तैयार हुआ है, लेकिन आज इसकी तुलना दुनिया के आला दर्जे के विमानों से होती है। इसको F-16 जैसे विमानों के बराबर का बताया जाता है और अब इसके आने वाले वर्जन की तुलना तो सुखोई और राफेल जेट से की जा रही है। एक तरह से तेजस के भविष्य की बात की जाए तो तेजस का मार्क 2 वर्जन 5वीं पीढ़ी के विमान के करीब की खूबियां रखेगा, क्योंकि तब वो बहुत हद तक स्टेल्थ भी होगा, यानी दुश्मन के रेडार की पकड़ में आसानी से नहीं आएगा। लेकिन अभी इसका नया वर्जन तैयार होने में वक्त लगेगा। तेजस की हर उड़ान स्पेशल है और ये जहाज एक बड़ी वजह है कि हर दुश्मन को भारत के हवाई ताकत से डरना चाहिए।